मॉर्निंग। मैंने अभी पिछली क्लास में आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में बताया। अब अपन देखेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को अपन किस प्रकार से लिखते हैं। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? क्या कोई और भी ऐसा तरीका है कि जो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता हो, इससे भी शॉर्ट हो? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर concise and useful if we use chemical formula instead of words। मैंने आपको बताया, अभी पिछले भी क्लास आपने देखी होगी, न देखी हो तो उसको दोबारा से देखें। और उसमें मैंने इस बात को बताया कि जब अपन किसी भी वर्ड के लिए उसका सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फॉर्मूला, किसी भी एलिमेंट के लिए अपन सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं और किसी भी कंपाउंड के लिए अपन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट से केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन हमेशा प्रदर्शित जो करती है वो केमिकल रिएक्शन को ही करती है। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। इफ़ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, अभी पीछे रिएक्शन एक बताई कि मैग्नीशियम के टुकड़े को ऑक्सीजन के साथ जब अपन हीट करते हैं तो MgO एक प्रोडक्ट आता है। तो मैग्नीशियम के लिए सिंबल रिप्रेजेंट किया Mg प्लस ऑक्सीजन के लिए जो सिंबल किया वो O किया, तो O2 इज इक्वल अपना जो प्रोडक्ट आया MgO। तो MgO को अपन यहाँ पर सिंबल नहीं कर सकते। Mg वो जो ऑक्साइड आया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको अपन फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यह आपका कंपाउंड है। नीचे अपन देखते हैं, हाँ, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यदि आपकी रिएक्शन फॉलो करती है, ये अपन को देखना होता है कि LHS और RHS में एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या बराबर है कि नहीं है। इसके आधार पर अपन ने इक्वेशन को भी दो भागों में विभाजित किया है, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे। दो भाग हैं जिसके, तो अपन पहले काउंट करते हैं कि हमारे LHS में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या, उनके नंबर्स हैं वो, और जो प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर्स हैं एटम के वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर Mg प्लस O2, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। एरो के जो इस तरफ मीन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों तरफ अपन को देखना होगा। इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड? इफ़ यस, यदि दोनों तरफ अपन देखते हैं कि एटम की संख्या सेम है। इफ़ यदि यस हाँ, देन द इक्वेशन इज बैलेंस, तो हमारी जो अभिक्रिया है वो संतुलित है। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन ऑफ अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम, यदि उनके एटम की संख्या बराबर नहीं है LHS और RHS में, तो अपन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इसको मानते हैं। और मास इज नॉट द सेम, उनका द्रव्यमान है वो मास है वो बराबर नहीं होगा दोनों साइड में, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। इस रिएक्शन को जो अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड रिएक्शन का जो दूसरा नाम है वो इसके स्केलेटल रिएक्शन के नाम से, कंकाल के नाम से जानते हैं। इक्वेशन जो आपकी दी गई है, जो ऊपर Mg प्लस O2 इक्वेशन जिसको हाईलाइट किया गया है येलो कलर के द्वारा, वो रिएक्शन आपकी अनबैलेंस्ड है। Mg प्लस O2, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या देख रहे हैं, नंबर देख रहे हैं, वो डबल है। जब एक प्रोडक्ट में MgO जो ऑक्साइड बनकर आया है वहाँ पर O की संख्या है वो एक ही आई है। तो ये आपकी रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज अनबैलेंस्ड रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो संतुलित अभिक्रियाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं और देखते हैं आगे इनका संतुलन किस प्रकार से करेंगे। और 9th क्लास में केमिस्ट्री में भी आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है दैट यू स्टडी क्लास 9th में आपने पढ़ा है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आपको पता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है क्रिएटेड, नॉर डेस्ट्रॉय, ना ही खत्म किया जाता है इन एक केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान है, जो पार्टिसिपेट एटम कर रहे हैं, उनको ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए केमिकल रिएक्शन हैज
टू बी इक्वल द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट इज इक्वल प्रोडक्ट, कहने का तात्पर्य यह है कि अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट्स भाग ले रहे हैं उनका द्रव्यमान जो प्रोडक्ट बन रहा है उनके द्रव्यमान के हमेशा बराबर ही होगा, और यदि बराबर है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका फॉलो हो रहा है। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, द नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट, द नंबर ऑफ एटम, एटम की जो संख्या है प्रत्येक एलिमेंट के, रिमेंस द सेम, उसको समान रहना है, बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में, रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में। हेंस बी नीड द बैलेंस ए स्किल्डर केमिकल रिएक्शन इन केमिकल इक्वेशन 1.2। मीन आपको जो ऊपर रिएक्शन 1.2 रिएक्शन जो दिखाई गई है ये आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, और यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाने पर जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आपकी गैस बनती। इसी अभिक्रिया को जब अपन इस अभिक्रिया को समीकरण में बदलते हैं, द इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, Zn प्लस H2SO4। Zn एक आपका एलिमेंट है और H2SO4 यहाँ पर एक कंपाउंड है, एक एसिड है, और इससे ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर जा रही है। तो देखते हैं Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल ZnSO4 प्लस H2। यहाँ पर देखते हैं कि Zn रिएक्टेंट में सिंगल पार्टिसिपेट करता है और प्रोडक्ट में भी सिंगल ही है Zn की, और H2 हाइड्रोजन अलग आपकी निकल रही है इधर गैस के रूप में, हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में बराबर ही आ रही है। नीचे आप जो चार्ट देख रहे हैं उसमें, और S की आप संख्या को देखते हैं कि S इधर सिंगल आपकी रिएक्टेंट्स में आ रही है और प्रोडक्ट में भी सिंगल आ रही है। इसके बाद अपन देखते हैं ऑक्सीजन की संख्या 4, H2SO4 के साथ भी 4 आई है, ZnSO4 के साथ भी 4 आई है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस्ड इक्वेशन के नाम से जानी जाएगी। एज द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ देखते हैं कि हम एटम की जो संख्या है आपकी नंबर्स हैं वो LHS इज इक्वल RHS है। तो यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है 1.3 वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नाम से जानी जाएगी। हाँ, और लेट अस ट्राई बैलेंस फॉलोइंग द केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस करने का तरीका है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक्स।